नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक लोकस 3D की, यानी कि जो 3D ज्योमेट्री में आपके लोकस के क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल प्लेन के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर में हर साल आता है और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है लोकस में कि लोकस होता क्या है। लोकस होता है आपका जो आपका पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स, उनसे मिली हुई कोई कर्व या उनसे मिली हुई कोई लाइन या उनसे मिला कोई पैराबोला या उनसे मिला कोई सर्किल या जितने भी शेप, मतलब अगर हम इस तरीके से पॉइंट्स खींच देते हैं, एक पॉइंट है मान लीजिए ये एक्स वाई, ठीक, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है यहाँ पर हमारा, ठीक, और इस एक्स वाई के पॉइंट का हमें कहा जा रहा है कि ये पॉइंट कुछ इस तरीके से ट्रेस हो रहा है यानी मूव कर रहा है, तो इससे मिली, इन पॉइंट से मिली जो लाइन होगी या जो कर्व होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे इस पॉइंट एक्स वाई का। तो इतना आपको समझ में आया। लोकस का जो बेसिक फंडा होता है वो ये होता है कि लोकस की इक्वेशन में जो वेरी करता है उसकी जगह एक्स वाई जेड पुट करना है। ये आप याद कर लीजिए, लोकस की इक्वेशन में जो वेरी करता है उसकी जगह एक्स वाई जेड पुट करना है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा एग्जांपल मैं आपको देकर बताऊंगा कि किस तरीके से लोकस की इक्वेशन निकाली जाती है, और इसके बाद आप कभी भी लोकस की इक्वेशन को भूलेंगे नहीं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो चलिए इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ लोकस की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर कहा गया इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस and it is at a distance of p from the origin, prove that 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square equal to 1 by p square। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये आपका लोकस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि अगर प्लेन के इंटरसेप्ट है ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम एक ग्राफ टाइप में बना लेते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ओरिजिन है, ये 3D प्लेन है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक। अब हमसे बोला गया है कि ए बी सी जो है हमारे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ए हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे a, 0, बी हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे 0, b, 0, और दूसरी तरीके से सी हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस पे 0, 0, c। ए हो गया एक्स पे, बी हो गया वाई पे और सी हो गया हमारा जेड एक्सिस पे, ठीक। तो इस तरह आपको समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है कि प्लेन है इंटरसेक्ट, मतलब प्लेन इन मतलब पॉइंट से पास होके जा रही है। तो इस तरीके की हमने क्या बना ली, एक प्लेन बना ली। देखिए, तो ये क्या किया हमने, प्लेन बना लिया इस तरीके से, और ये प्लेन ऐसे ऊपर से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई प्लेन। अब इस प्लेन का बताया गया है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, p है। तो हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे ए, वाई एक्सिस पे बी, जेड एक्सिस पे सी, तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। हमारी ये हो गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ए हमारा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, बी हमारा वाई पे है, सी हमारा जेड एक्सिस पे है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या बोली गई है, p बोली गई है। ओरिजिन से मतलब यहाँ से p, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस है तो 0.1 by a प्लस 0.1 by b प्लस 0.1 by c माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय जो आपका यहाँ कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट ऐड कर देना। तो 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर। आपको डिस्टेंस तो पता ही होगी किस तरीके से निकालते हैं एक पॉइंट की फ्रॉम अ प्लेन, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे 0, 0, 0 ही है सारे, ठीक। ये हमारा -1 मॉड के अंदर है। तो p इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर, ठीक। अब ये रूट हम इधर लाएंगे, 1 बाय p इसको इधर ले आएंगे, ठीक। तो देखिए 1 बाय p स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक। तो ये क्वांटिटी पूरी उठ के इधर आएगी। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, 1 बाय p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 बाय c स्क्वायर। हमसे यहाँ पर केवल यही प्रूफ करने को पूछा था। अगर हमसे लोकस पूछ लेता पॉइंट ए बी सी का,
जो हमारा ए बी सी पॉइंट है, मान लीजिए बोलता कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स हैं यहाँ से x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी, उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसका हमें लोकस चाहिए। तो हम x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी पुट कर देते और यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर, ये हमारा लोकस आ जाता है। अब मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था कि जो बदलता है उसी को मतलब पुट कर दिया जाता है, उसी की जगह x y z। तो देखिए अगर हमसे बोलता कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल जो प्लेन है उनका जो मीटिंग पॉइंट है ए बी सी मान लीजिए, ठीक, तो वो अगर हमसे कहता कि उसका लोकस निकालिए तो वो पॉइंट क्या होता हमारा ए बी सी होता, ठीक, पॉइंट हमारा ए बी सी होता। अब पॉइंट हमारा ए बी सी है तो x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, z इक्वल टू सी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो p क्या है हमारा कांस्टेंट है, देखिए हमें दिया गया है एट ए डिस्टेंस p, तो p हमारा कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, ए बी सी चेंज होगा। अगर हमें लोकस की इक्वेशन निकालने को कही गई होती तो ए बी सी चेंज हो रहा है तो उसकी जगह एक्स वाई जेड पुट कर देना है। बस इतना ही समझिए, जो चेंज हो रहा है, जो चीज वेरिएबल है उसी की जगह एक्स वाई जेड को पुट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, और ये हमारी लोकस हो जाएगी। अगर हमसे बोला जाए कि जो इन प्लेन्स मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन्स के जो पैरेलल है उनका मीटिंग पॉइंट जो है, पैरेलल प्लेन्स का मीटिंग पॉइंट, उसके अगर लोकस निकालना होता तो ये आता हमारा। तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब एक वेरिएबल प्लेन है जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे है फ्रॉम द ओरिजिन, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे कट करती है। देन द लोकस ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज। तो देखिए जैसे भी क्वेश्चन आए आपको लोकस के, आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, जो आपसे कहा जा रहा है वो आपको फॉलो करना है और आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। देखिए वेरिएबल प्लेन विच इज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन, तो पहले हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी, तब हम उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, 3p के बराबर कर देंगे, ठीक। तो देखिए हमें क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए बी सी पे कट करती है। तो मान लीजिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, ए बी सी हम क्या मान लेते हैं, ए 0 0, बी हम 0 बी 0 मान लेते हैं, और सी हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट 0 0 सी, ठीक। ये तीन हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम यहाँ पर बनाते हैं, देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम पिछला वाला फिगर, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। इतना आपको समझ में आया। तो ए बी सी पॉइंट है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, जिनके कोऑर्डिनेट्स a 0 0 0 b 0 0 0 c है हमारे, ठीक। अब हमको क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए ये अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये वाई पे है, ये जेड पे है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, इसकी b हो जाएगी, इसकी c। देखिए ये ओरिजिन है हमारा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो हमें प्लेन के इंटरसेप्ट मिल गए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगाकर प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक। अगर ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन है और ये प्लेन ओरिजिन से 3p डिस्टेंस पर है, तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे हम ओरिजिन से। तो वो क्या हो जाएगी, 3p पे है तो 3p इज इक्वल टू, देखिए ओरिजिन से निकालनी है तो पॉइंट हम यहाँ ओरिजिन लिख देते हैं, ठीक। ओरिजिन से 3p डिस्टेंस पे है तो 0 इंटू 1/a 0, 0 इंटू 1/b 0, 0 इंटू 1/c 0, -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मॉड में -1 लिख लेते हैं। हमेशा मॉडुलस लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर गलती हो जाएगी वरना आपसे। ऊपर हमेशा मॉड होता है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक। तो रूट में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई और जेड के, उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, 3p को नीचे लाएंगे और उसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ये 3p नीचे आएगा, 1/3p होगा, उसका होल स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो 1/9p स्क्वायर, इतना आया। अब हमें पूछा क्या गया, इतना हमने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देन
द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या आपको पता है ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसके अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हमें ए बी और सी के, तो उसका हम लोकस किस तरीके से निकालेंगे, इसके आपको पता है? तो देखिए सेंट्रॉइड हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, एबीसी का x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ a0 0 0 b0 0 0 c। तो देखिए इसके सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, देखिए सेंट्रॉइड का होता है हमारा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। इसी तरीके से y का y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z का z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3, मतलब a प्लस 0 बाय 3। तो हमारा x क्या आ जाएगा, a बाय 3। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, y b बाय 3 और z हमारा c बाय 3। तो हम लोग सेंट्रॉइड का सीधा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सेंट्रॉइड हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रॉइड सी x इक्वल टू ए बाय 3, वाई इक्वल टू बी बाय 3, z इक्वल टू सी बाय 3। ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन में देखना है कि हमारा चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि हमें लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का, यानी x इक्वल टू ए बाय 3, वाई इक्वल टू बी बाय 3, z इक्वल टू सी बाय 3। लोकस हमें इसका निकालना है, ये सेंट्रॉइड का, और हमको देखना है कि चेंज क्या हो रहा है। तो देखिए हमें दिया इस इक्वेशन में देखिए p क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपको दिया है कांस्टेंट डिस्टेंस 3p। ठीक है, तो p हमारा कांस्टेंट है 1 बाय a। ये जो हमारा a b c ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो आप यही हमको इसका लोकस निकालना है, मतलब यही पॉइंट तो चेंज होगा ऐसे ऐसे करके, ये वाला पॉइंट भी तो चेंज होगा ऐसे ऐसे करके। तो ये इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो x इक्वल टू ए बाय 3, तो a यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, समझ गए आप, a आ जाएगा 3x, b आ जाएगा 3y, c आ जाएगा 3z। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू 3z। ये हम इसमें पुट कर देंगे और हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1 बाय 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 3y का होल स्क्वायर, ठीक, और 1 बाय 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 9p स्क्वायर। तो 9p स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 3p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 9, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सब जगह कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या लोकस आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल लोकस आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल तरीका है, जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह एक्स वाई जेड पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कंडीशन दी थी कि x इक्वल टू ए बाय 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ से 3x हो रही है। यहाँ पर हम a की जगह डायरेक्ट x y z नहीं पुट करेंगे। जब हमें कंडीशन दी होगी कि x इक्वल टू ए बाय 3 है, तो a की जगह हम 3x पुट करेंगे, ना कि x। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बीएचयू में हर साल पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन गारंटीड आता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन x माइनस z, x माइनस 2y प्लस z, x प्लस y प्लस z इज 36। मतलब हमें लोकस निकालना है एक पॉइंट का जिसका सम ऑफ द स्क्वायर इन 3 प्लेनों से, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब इस प्लेन से जो उस पॉइंट का सम निकालने इसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इस पॉइंट से इस प्लेन का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, प्लस इस पॉइंट से ही इस प्लेन का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का जब सम करेंगे तो वो 36 के बराबर आ जाएगा। जैसा कहा गया है वैसा ही हमको करना है और हमारे सामने आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट मानना है। तो लेट ए बी सी बी द पॉइंट। ठीक, तो मान लीजिए ए बी सी वो पॉइंट है। हमें करना क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट, इसी पॉइंट का लोकस निकालना है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ये। तो इस पॉइंट की इन तीनों प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी, देखिए। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी, a इंटू 1 और b इंटू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। और c हमारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y तो है नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b इंटू 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c है तो माइनस c मॉड में डिवाइड बाय इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम। तो क्या है कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1
-1 का स्क्वायर 1, ठीक। तो ये हो गया, और इसका होल स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका सम, ठीक है, इन तीनों प्लेन से। तो प्लस इस पॉइंट का इस प्लेन से क्या हो जाएगा, a -2b प्लस सी, ठीक, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी हमारा इसका कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम आएगा, तो वो क्या आएगा, 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका होल स्क्वायर। वैसे हम टोटल का होल स्क्वायर लगाते हैं, पर हमने अलग अलग भी लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्लस इसी तरीके से सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, a प्लस b और c इंटू 1 प्लस सी, इसका स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक। और ये बराबर हो जाएगा हमारा 36 के, ठीक, क्योंकि हमें दिया हुआ है इस पॉइंट का इन तीनों प्लेन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर्स का सम क्या है, 36 के बराबर है। इतना समझ में आ गया आपको? तो इतना अगर आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। इसमें ए बी सी के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आएगी और हमको पॉइंट किसका, हमें क्योंकि वेरिएबल क्या है, ए बी सी है, क्योंकि हमसे बोला गया लोकस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें निकालना होता है वही वेरिएबल होता है। ए बी सी हमारे क्या है, वेरिएबल है, उनकी जगह एक्स वाई जेड पुट कर दीजिए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है, और आप आसानी से लिख लेंगे मुझे पता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करके दूंगा, आपको करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर बताना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1 2 3, देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन है ये 1 2 3 पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, ठीक है। और मान लीजिए ये प्लेन है, ये 1 2 3 से पास हो रही है इस तरीके से, यहाँ पर ये 1 2 3 पॉइंट है, और इस प्लेन पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका हमें क्या करना है, लोकस निकालना है। तो सबसे पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है, ओरिजिन से क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी प्लेन है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक देखिए इस तरीके से समझाता हूँ आपको, ये हमारा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट, ठीक। मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ये ओरिजिन है तो उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा यही क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब हम ध्यान दें तो ये अल्फा बीटा गामा जो है पॉइंट, ये प्लेन पे लाई कर रहा है, और साथ में जो डायरेक्शन रेशियो होगा हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन का, वो क्या हो जाएगा, अल्फा -0 बीटा -0 गामा -0। इतना आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, उसका डायरेक्शन, तो उससे पास होती हुई लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, जो कि खुद एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन द प्लेन। तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब x2 - x1 यानी अल्फा -0 बीटा -0 गामा -0। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाल लेते हैं, ठीक। तो हमें पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पता है, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक। क्या हो जाएगी, अल्फा -0, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, x माइनस अल्फा। तो अल्फा पॉइंट है हमारा। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ, देखिए इस तरीके से पहले हम लिखते हैं ax माइनस अल्फा, ठीक, प्लस b y माइनस बीटा, ठीक, प्लस c b हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस c z माइनस गामा इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, ठीक। अब हम जानते हैं ए बी सी जो है वो क्या है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो है। तो हमें पता है प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, अल्फा -0 बीटा -0 गामा -0, ठीक। तो यहाँ पर हम ए बी सी की जगह क्या लिख लेंगे, अल्फा -0 बीटा -0 और गामा -0। तो देखिए अल्फा -0 बीटा -0,
ठीक, गामा माइनस 0। अब अल्फा माइनस 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं, तो हम अल्फा बीटा और गामा लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारी फाइनली क्या निकल के आई है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस बीटा प्लस गामा जेड माइनस गामा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। अब हमें क्या कहा गया है, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हमें इसी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी अल्फा बीटा गामा का लोकस निकालना है। तो हमें बोला गया है कि वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू फिक्स्ड। हमने जो प्लेन निकाली है वो पास किससे होती है, 1 2 3 पॉइंट से। तो एक्स वाई और जेड की जगह हम क्या रख देंगे, 1 2 3 रख देंगे। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस बीटा वाई की जगह, ठीक है, प्लस गामा जेड की जगह 3 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा 2 माइनस बीटा गामा 3 माइनस गामा। ठीक, अब हमें बोला गया है कि लोकस किसका निकालना है। लोकस जिस पॉइंट का निकालते हैं, जिस पॉइंट का भी बोला गया होता है वही वेरिएबल होता है और वही उसकी जगह हमें एक्स वाई जेड पुट करना होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और एक्स वाई अल्फा बीटा गामा क्योंकि वेरिएबल है तो उसकी जगह एक्स वाई जेड को पुट कर देना है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, ठीक, प्लस गामा प्लस 3 गामा माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ पर 2 बीटा स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर होगा, माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आया। अब स्क्वायर वाले टर्म्स को पॉजिटिव कर लेते हैं और बाकी प्लस वाले को नेगेटिव। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 0। लोकस किसका निकालना है हमें, अल्फा बीटा गामा का। अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड पुट कर दीजिए। तो लोकस क्या हो जाएगा हमारा, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और यही हमारा लोकस है ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि पास होती है 1 2 3 से। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे होंगे कि पहले हम प्लेन की क्वेश्चन निकालते हैं, फिर हम उसमें पॉइंट अगर कोई दिया है तो वो रखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर कोई कंडीशन दी है एक्स इक्वल टू, जैसे हमने उस वाले केस में बात की थी जहां पर सेंट्रॉइड निकालना तो a/3 था, तो a की जगह हम लोग 3x पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है, केवल पॉइंट दिया है, पॉइंट की जगह हम सीधा एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये हमारा 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया हमसे। अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ABC। वेरिएबल प्लेन है वो फिक्स्ड पॉइंट ABC से पास कर रहा है एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन ABC, और कोऑर्डिनेट एक्सेस को ABC और पॉइंट पर कट कर रहा है। लोकस ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन्स थ्रू ABC, मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो कुछ इस तरीके से है। पॉइंट कॉमन टू द प्लेन्स थ्रू ABC, ऐसी प्लेन जो कि ABC से पास कर रही हो, ठीक, और पैरेलल हो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, यानी x इक्वल टू जो भी हमारा A का हमारा कोऑर्डिनेट होगा, B का और C का, तो वही हमारी क्या हो जाएंगी प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल होंगी और उनका पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट होगा इन 3 प्लेन्स का, उस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। किस तरीके से, देखिए, अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ABC एंड मीट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन ABC। क्योंकि ABC से मिल रही है हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन्स में, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गए x y z, और ये हमारी प्लेन हो गई जो कि यहाँ पर टच कर रही है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये वाला पॉइंट C हो गया। A B C इनके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं, A, 0, 0, 0 B 0 और यहाँ पर 0 0 C, इसी तरीके से। ठीक, तो हमें इतना समझ में आया कि ये प्लेन जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे ABC पॉइंट्स पे कट कर रही है, उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x by a प्लस y by b प्लस z by c इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। ठीक, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये हो गई हमारी। सॉरी, यहाँ पर हम लोग ABC नहीं लेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लेंगे। क्यों अल्फा बीटा गामा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ABC पहले से दे रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर गामा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर x बाय अल्फा, y बाय बीटा, z बाय गामा। ठीक,
इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या है, पास कर रही है किससे, ए बी सी पॉइंट से, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे। सिंस जो इक्वेशन 1 है पास थ्रू ए बी सी, ठीक, इक्वेशन 1 पास थ्रू ए बी सी पॉइंट से, तो हम ए बी सी एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देंगे। तो ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गामा इज इक्वल टू 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन हमने किस तरीके से लिखी। अल्फा बीटा गामा जो है हमारे यहाँ पर इंटरसेप्ट हैं, ठीक, तो एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा, और उसके बाद ए बी सी पॉइंट से पास हो रही है ये प्लेन, ये देखिए यहाँ लिखा है, तो ए बाय अल्फा बी बाय बीटा सी बाय गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई, ठीक, इक्वेशन मतलब आ गई आफ्टर द पॉइंट इज पुट। तो अब हमें लोकस ऑफ द पॉइंट, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको समझना है किस तरीके से इसको निकालना है। पॉइंट कॉमन टू द प्लेन्स थ्रू एबीसी, तो प्लेन्स हैं एबीसी पॉइंट से पास हो रही है, 3 प्लेन्स हैं वो एबीसी पॉइंट से पास हो रही है, और ये जो प्लेन्स हैं जो पास हो रही है ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं, यानी ये जो प्लेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इस तरीके से पैरेलल है, मतलब यहां से पास हो रही हैं, ये इस तरीके से आएगी, ये इस तरीके से आएगी, ये किस तरीके से आएगी, ये क्यूब बनाएगा, और जो इसका पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का वो अल्फा बीटा और गामा ही होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा और पैरेलल टू वाई जेड प्लेन क्या होगी, एक्स इक्वल टू कुछ टाइप की होती है, तो एक्स इक्वल टू, क्योंकि अल्फा ए हमारा यहाँ पर अल्फा है तो एक्स इक्वल टू अल्फा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स एक्स इक्वल टू अल्फा। इसी तरीके से वाई पर बीटा से पास होती हुई, बीटा इंटरसेप्ट से यहाँ पे प्लेन इस पॉइंट से बी से, ठीक, और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो एक्सजेड प्लेन से पैरेलल होगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू, क्योंकि बीटा है यहाँ पर डिस्टेंस ये वाली, ये अल्फा है और ये गामा है, तो यहाँ से बीटा से और इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगी y इक्वल टू बीटा। इसी तरीके से z जो यहाँ पर जो प्लेन पास करेगी सी पॉइंट से, ठीक, वो पैरेलल होगी xy प्लेन के, xy प्लेन की कोई भी पैरेलल प्लेन होती है तो उसको हम लिखते हैं z इक्वल टू समथिंग, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये गामा से पास हो रही है तो z इक्वल टू गामा। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा अल्फा बीटा गामा, और इसी पॉइंट का हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है, ठीक, तो हमें लोकस निकालना है अल्फा बीटा गामा का, हमें अल्फा बीटा गामा यहाँ पे दिख रहा है, और x इक्वल टू अल्फा में कंडीशन थी, x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा, z इक्वल टू गामा, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो लोकस हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हमारा हो जाएगा a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इज इक्वल टू 1। ये हमारा लोकस हो गया और यही आपका आंसर होगा, इसको आप टिक करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए मूव करते हैं फाइनल और लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस फाइनल और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरिएबल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC if the centroid dxyz of ABC satisfy the relation 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equal to k, then the value of k is। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से एक को टिक करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका इनमें से, और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में लगे आप सही बताइएगा जरूर क्वेश्चन का। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन पहले से ही लिख दिया है सारा सा, ठीक, और 9 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी वाला, ठीक। तो देखिए इक्वेशन द प्लेन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया वेरिएबल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, मतलब ABC पर हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है। यहाँ पर फोटो से खींच गई थी आपकी, क्योंकि लाइट थोड़ा सा कट हुई थी, तो ABC पर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करता है। तो अगर ABC पे कट कर रहा है प्लेन, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे A, B और C। तो हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिया है, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1, ठीक। अब हमें इस प्लेन से कहा गया है कि वेरिएबल प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये प्लेन जो है प्लेन 1 ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 1 यूनिट पे है। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो 1 यूनिट पे है तो 1 इक्वल टू 0, ये पॉइंट 0 0 0 है हमारा, 0 इंटू 1 बाय a 0, 0 इंटू 1 बाय b 0, 0 इंटू 1 बाय c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये इस तरफ आएगा -1 मॉड हो जाएगा यहाँ पर, और
डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, जो कोफिशिएंट होता है जिस भी प्लेन का आप निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट जो होगा एक्स वाई जेड का, उसका स्क्वायर का सम, तो रूट ओवर कोफिशिएंट क्या है 1/a 1/b 1/c, तो 1/a स्क्वायर 1/b का होल स्क्वायर 1/c का होल स्क्वायर। और हमारे पास फाइनली इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये क्या है रूट ओवर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। जब दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर RHS में जो आएगा वो 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। LHS में इसका स्क्वायर कर देंगे इस वाली क्वांटिटी का, डिनोमिनेटर वाली का, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना था। इफ द सेंट्रॉइड dxyz ऑफ सेटिस्फाई द रिलेशन ये, तो सेंट्रॉइड का लोकस निकालना था, तो ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा a + 0 + 0 मतलब a / 3, तो ये सेंट्रॉइड का x एक्सिस हो गया, x वाला हो गया कोऑर्डिनेट। इसी तरीके 0 + b + 0 तो b/3, 0 + 0 + c तो c/3। ठीक, तो सेंट्रॉइड हमारा ये आ गया। अब हमें पता है सेंट्रॉइड में क्या दिया है, xyz, तो x = a/3 होगा, y = b/3, z = c/3 हो गया हमारा। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a = 3x, b = 3y, c = 3z, मतलब क्योंकि हमारा ये जो इक्वेशन है हमारी ये वाली 1/a स्क्वायर + 1/b स्क्वायर + 1/c स्क्वायर = 1, इसमें वेरिएबल क्या है, मैंने कहा था जहां पे वेरिएबल होगा उसकी जगह xyz, तो वेरिएबल है abc। क्यों, क्योंकि देखिए सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल ABC पे ही है, और ABC जो ट्रायंगल है वो प्लेन का पार्ट ही तो है। ठीक, तो प्लेन जो है ऐसे है और वही ट्रायंगल है उसका एक कट। ठीक, तो जब सेंट्रॉइड चेंज होगा तो प्लेन का जो ये ABC है ये भी तो चेंज, मान लीजिए प्लेन इस तरीके से है और ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो ये प्लेन इस तरीके से अगर पानी चेंज होगा तो ये ABC पे भी तो फर्क पड़ेगा इस तरीके से, देखिए। ठीक, समझ में आ गया। तो ABC वेरिएबल है, तो ABC यहाँ से क्योंकि कंडीशन दी हुई है x = a/3 y = b/3 z = c/3, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू 3x 3y 3z हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस तरीके से। देखिए a की जगह 3x, b की जगह 3y, c की जगह 3z। ठीक, और हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमें लोकस जो है 1/x² 1/y² + 1/z² = k के फॉर्म में दी है, तो हमको यहाँ से बाकी सब हटा देना, केवल 1/x² 1/y² 1/z² रखना है, तो 3² इधर आ जाएगा, 9 हो जाएगा = k, तो 1/x² 1/y² 1/z² = 9 हो जाएगा, और यही हमारा k की वैल्यू हो जाएगी, और हम डी ऑप्शन को सही कर देंगे। BHU BSc मैथमेटिक्स के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन एक आता ही आता है मैथ्स के पोर्शन में, और आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और BHU BSc मैथमेटिक्स के पेपर में जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको एग्जाम में हाथ तेज चलेंगे और आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं DPPs डालता हूँ रोज सुबह 8 बजे, तो उसको आप जरूर देखिएगा और वो सॉल्व करते रहिए। तो तब तक आप इसको सॉल्व करिए, और इसका ऑप्शन अगर आपने सही दिया था तो भी ठीक है, नहीं दिया था तो आप इसको दोबारा सॉल्व करिए एक बार, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, और तब तक लिए धन्यवाद।